तो हमारे रमण बिहारी का, हमारे बांके बिहारी गौ गोपाल का गैया मैयाओं से ऐसा रिलेशन है, ऐसा रिश्ता है, ऐसा नाता है कि गैया है तो गोविंद है और गोविंद है तो गैया है। तो गैया मैयाओं का स्मरण किया, प्रेम से बोलो राधे। तो हमारे लाला की लीलाओं को देख करके, चूंकि आज हमें कन्हैया का जन्म कराना है आप सबकी प्रसन्नता के लिए, तो देखो हमारे श्याम सुंदर इस ब्रज भूमि में न जाने कितने प्रकार की लीला करते हैं अपने ग्वाल वालों के साथ में। मुह्यन्त यस्सूरयः तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तो तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो, तेजो वा अरि माने हमारी भगवती यमुना महारानी जो श्रीधाम वृंदावन में श्री रमणरेती धाम में भी प्रवाहित हो रही है और सारे ब्रजवासी नहीं संपूर्ण विश्ववासियों को आनंद प्रदान कर रही है। बोलिए श्री यमुना महारानी की। तो यमुना महारानी का स्मरण करो। लाला का यमुना महारानी के साथ भी गहरा संबंध है, क्योंकि यमुना महारानी कोई साधारण महारानी नहीं है। यमुना महारानी हमारे कन्हैया की चतुर्थ पटरानी है, चौथी रानी है, लाला की बड़ी लाडली है, बड़ी प्यारी है। तो यमुना महारानी प्रवाहित हो रही है। तो देखो यमुना महारानी के किनारे कन्हैया जाकर के शाम को जब अपनी वेणु का निनाद छेड़ते न, तो सारे ब्रजवासी, सारी ब्रजांगनाएं आनंद में लीन हो जाते हैं और संपूर्ण विश्व में एक अलग ही लहर दौड़ जाती है। हमारे लाला की वेणु का निनाद तो ऐसा अद्भुत है कि वैसे तो यमुना जी का जल जो है हमेशा प्रवाहित होता रहता है, क्योंकि जल का वही धर्म है, वही स्वभाव है, जल कभी रुकता नहीं, चलता ही रहता है। लेकिन लाला की वेणु का निनाद जब यमुना मैया श्रवण करती है ना, तो जल एकदम स्थिर हो जाता है। माने पाषाणाद्रे द्रवत्वम यमुनायाः कठिनत्वम, यमुना जी कठिनता को प्राप्त हो जाती हैं, यमुना जी एकदम बर्फ पत्थर बन जाती हैं। और श्री गिरिराज महाराज लाला की वेणु के निनाद को श्रवण करके भले ही वो पाषाणवत हैं, लेकिन द्रवीभूत हो जाते हैं और द्रवीभूत हो करके कन्हैया के चरणों तक आने के लिए जल बन जाते हैं। क्योंकि पत्थर का स्वभाव है, वो चलता नहीं है, जल का स्वभाव है, वो प्रवाहित होता रहता है। तो यहाँ उल्टा हो रहा है, जल को चलते हुए जल को वेणु सुनाई दे रही है, तो वो रुक करके पत्थर बन करके सुन रहा है। और जो पाषाणवत है, जो कहीं दूर है, वो लाला के पास आना चाहता है तो उसे अपने रूप का परिवर्तन करना पड़ रहा है, पत्थर को द्रवीभूत होना पड़ रहा है, जल बनना पड़ रहा है, और फिर कन्हैया के पास जा कर के उनकी बंसी का आनंद लिया जा रहा है। यही हमारे लाला की वेणु का वैशिष्ट्य है, यही हमारे लाला की वेणु का निनाद है, जो बड़ा ही अद्भुत है। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन
बसैया की। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन वसैया की। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन वसैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया 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 की। जहाँ ना काम चलता था वो तीरों से कमानों से। जहाँ ना काम चलता था वो तीरों से कमानों से। जहाँ ना काम चलता था वो तीरों से कमानों से। जहाँ ना काम चलता था वो तीरों से कमानों से। विजय नटवर की होती थी वहाँ मुरली की तानों से। विजय नटवर की होती थी वहाँ मुरली की तानों से। विजय नटवर की होती थी वहाँ मुरली की तानों से। विजय नटवर की होती थी वहाँ मुरली की तानों से। तो देखो ये हमारे लाला की मुरली का चमत्कार है, अद्भुत गुण है, जिसे श्रवण करके आनंद आ जाता है। और हमारे कन्हैया ने तो सारे संसार को, संपूर्ण विश्व को केवल मुरली के माध्यम से ही जीत लिया, सबको पागल कर दिया, सबको घायल कर दिया। इसीलिए तो कहते हैं कि हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घायल कर जाती है। तो ये ऐसे ही नहीं ब्रजवासी लोग कहते, क्योंकि ये बंसी है ही ऐसी जो वास्तव में घायल कर देती है, पागल कर देती है। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है।